हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिवील। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेने के टाइम पे आपको एक एरर आता है कि वैल्यूएबल इन्वेंटरी नो कंटेंट एरर ऐसा करके आपको आ रहा है और उसके नीचे एडसेंस का जो पॉलिसी वगैरह कुछ एरर आता है, वायोलेशन का एरर आता है, तो उसका सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये एरर मेरे साथ आया था और मैंने इस एरर को कैसे सॉल्व किया और सिर्फ एक ही पोस्ट में मैंने पूरा एरर को सॉल्व कर दिया। और जो जो स्टेप मैंने फॉलो किया उसके बाद मेरा जो एरर सॉल्व हुआ, तो मैं उसका स्टोरी भी बताऊंगा, उसके साथ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो अगर देख लेते हो तो पूरा इस एरर को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई, वैल्यूएबल इन्वेंटरी नो कंटेंट का एरर का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल जो वर्ड लगा हुआ है, हाँ, ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब यही रहता है कि आप समझ मान के चलिए कि हमारा जो वेबसाइट है वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। नो कंटेंट मतलब उस वेबसाइट में, मतलब आपका वेबसाइट में नो कंटेंट एरर दिखा रहा है। इसका मतलब आप जो कंटेंट लिख रहे हो ना, वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने वेबसाइट में और 4-5 पोस्ट लिखना पड़ेगा। अगर आपका सारे के सारे पोस्ट आपको लगता है कि भाई ठीक से नहीं किए हो, ठीक से नहीं लिखे हो, तो भाई सारे के सारे पोस्ट को आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए और मान के चलिए आपको 1000 से 1500 के वर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको इमेजेस भी लगाना पड़ेगा। अगर वीडियो जो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन आपको एसईओ फ्रेंडली मतलब आर्टिकल लिखना है। ठीक है, कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ भाई। आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग डालना है और उसके साथ H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग, ये सारे डालना है। उसके साथ साथ आपको मतलब अच्छे से सारे के सारे इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके उसके साथ ऑल टैग के साथ आप लिख सकते हो और उसके साथ साथ परमा लिंक दे सकते हो, कस्टम परमा लिंक ऐड कर सकते हो। एक अच्छा पोस्ट आप क्या कर सकते हैं, 10-12 पोस्ट लिख दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि भाई उसके बाद आप साइट में आप सबमिट कीजिए। ठीक है, सारे जितने भी सारे आपने जितने भी सारे पोस्ट लिखे हो उस सारे के सारे पोस्ट को आप गूगल में रैंक करने की कोशिश कीजिए और उसके साथ साथ आपको इंडेक्स करने की कोशिश कीजिए। गूगल सर्च कंसोल सबको पता है, उसमें जाके आपको इसको इंडेक्स करने का रिक्वेस्ट करना है। एक एक करके सारे के सारे पोस्ट को आपको इंडेक्स करना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आप लोगों को ये करने के बाद आप लोगों को और भी कुछ करना है कि आपका वेबसाइट के अंदर आप एडसेंस का पॉलिसी की कुछ वायोलेट तो नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, उसके साथ साथ आपको लगाना है कुकीज पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारे के सारे पेजेस बनाना है। इसको पोस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई ये सारे के सारे को पोस्ट कर देते हैं या एक पोस्ट बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना भाई, ये एरर आता है इसके कारण। तो आप लोगों को उसको सारे के सारे पेजेस बनाना है, क्योंकि ये सारे पेजेस ही होता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस आपको नहीं करना पड़ता है। तो इसको आप पेज बनाइए। ठीक है, तो ये पेज बना लिए। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, जितने भी सारे आर्टिकल लिखे हो उसके अंदर में आपको गूगल से आप कोई इमेजेस तो नहीं डाले हो ना, तो आपको चेक करना है कि आप कॉपीराइट इमेजेस डाले हो या नहीं डाले हो। अगर डाले हो तो क्या करना है, आपको सारे के सारे इमेजेस को डिलीट कर देना है और जाके बहुत सारे ऐसे नॉन कॉपीराइट इमेजेस साइट है, जाके वहां से आप जाके इमेजेस को डाउनलोड करके अपने वेबसाइट में लगा सकते हो। उसके साथ ही साथ आप ऑल्ट टैग लगा सकते हो। तो मैं अपना स्टोरी बताता हूँ भाई। मेरा साथ क्या हुआ था ना, मैंने एक डोमेन परचेस किया था 2019 में, जो कि .in वाला था। ठीक है, टेक्निकल विष्णु जी .in। लेकिन मैंने बहुत दिन मतलब काम किया था, उसके बाद मैंने काम करना बंद कर दिया। तो उसके बाद मेरा डोमेन भी एक्सपायर्ड हो गया, मैंने कभी काम नहीं कर रहा था वेबसाइट में, तो मुझे पता नहीं चला। जब भी मुझे काम करने को मन किया तो मैंने फिर से काम करने के लिए जब गया तो मैंने सोचा कि भाई .in क्यों लेंगे, .com ले जाते हैं। तो ठीक है, तो मैंने .com ले लिया और उसके बाद मैंने .in को हटा दिया। तो इसका मतलब मेरा एडसेंस का अप्रूवल भी चला गया। अब भी मुझे क्या करना था भाई, .com पे मेरे को एडसेंस के लिए अप्लाई करना था। ठीक है, तो जब भी मैंने अप्लाई किया भाई, मेरे को ना ये एरर आने लगा कि नो वैल्यूएबल इन्वेंटरी नो कंटेंट एरर। तो मैंने सोचा ये क्या एरर आ गया भाई, मैं इतने दिनों के बाद काम कर रहा हूँ, ये एरर तो मेरे को कभी नहीं आया था, ये क्या आ गया। तो मैंने क्या किया, अपना जो वेबसाइट में जितने सारे आर्टिकल लिखा था मैंने सबको ना फिर जाके प्लेगरिज्म चेक किया। उसके बाद सारे के सारे आर्टिकल को फिर
फिर से लिखा अच्छे से, मतलब उसका सेंटेंसेस को, इसका जितना भी सारे पैराग्राफ को थोड़ा हेर फेर किया, उसमें थोड़ा चेंजेस किया, उसके साथ इमेजेस को थोड़ा चेंज किया और सारे के सारे चेंज करके सारे के सारे मतलब पोस्ट को मैंने अपडेट कर लिया। ठीक है, ये काम किया। उसके बाद इमेजेस लगा दिया, अच्छा इमेजेस, उसके साथ इमेज और टैग के साथ लगाया, और मेरा जितना कस्टम परमालिंक भी लगाया, तो उसके साथ सारे के सारे जितने नया पोस्ट मैंने लिखा ऐड किया उसको मैंने इंडेक्स करने लगा। ठीक है, जाके गूगल सर्च कंसोल में उसको इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट किया। तो उसके साथ साथ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जरूरी है, वो आप लोगों को मिनिमम 100 जो है ना विजिटर पर डे एवरीडे चाहिए। तो आपको 100 विजिटर कैसे भी करके लाना है, और आपको कोशिश कीजिए कि भाई आपका जो विजिटर आ रहा है कुछ तो आप सोशल मीडिया से शेयर कीजिए, नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वहां पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश कीजिए। और एक जो मिस्टेक है आपको नहीं करना है, तो आप लोगों को क्या करना है कि पेड मतलब ट्रैफिक नहीं लाना है अपना वेबसाइट में। जैसे बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर लोग क्या करते हैं ना भाई, पेड ट्रैफिक खरीदते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई गूगल को पता चलता है भाई कौन सा आईपी एड्रेस से आपको मतलब ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए एक ही आईपी एड्रेस से भाई आप लोगों को बार बार पेज विजिट आ रहा है, और इतना आ रहा है मैंने बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर मान के चलिए एक दिन में 10,000 5,000 ट्रैफिक आ रहा है एक ही वेबसाइट मतलब आईपी एड्रेस से आ रहा है, तो ऐसा क्या होता है ना भाई, गूगल को थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो आपको ये चीज नहीं करना है, पेड ट्रैफिक नहीं खरीदना है। और कहीं मतलब ऐसा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे मैं देखा हूँ कि भाई ट्रैफिक को ला सकते हो भाई, कैसे कि आपको अपना वेबसाइट को डालना है यहाँ पे और एंटर प्रेस करना है, उसके बाद कुछ जाके आप लोगों को कुछ सर्वे करना पड़ेगा, शायद कुछ वेबसाइट विजिट करना पड़ता है। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, वो लोग भी आपका मतलब उन लोगों को भी एक टास्क लग जाता है, वो भी आपका वेबसाइट आके देखते हैं, 2-3 मिनट रुकते हैं, तो चले उसके बाद चला जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि भाई ये पता चल जाता है गूगल को, भाई आप ना जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो कोई सारे के सारे चीजें आप नहीं कर सकते कि भाई आप सिक्योर, आप सारे के सारे चीजें ऐसे प्राइवेटली कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि गूगल आप एक बार ऑनलाइन आता है तो भाई गूगल सारे के सारे चीजें ट्रैक करता है, तो आपको ये सारे के सारे चीजें नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको अगर आप ये सारे के सारे जो चीजें मैंने बताया सारे के सारे चीजें आप करते हो, तो भाई आपका जो वैल्यूएबल इन्वेंटरी नो कंटेंट एरर है तो वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक ही पोस्ट मैंने लिखा और रात को लिखा, और जब मैं सवेरे 8 बजे उठा तो मेरा वेबसाइट के अंदर में मेरे ब्लॉग पे बहुत सारे आर्ट प्ले होने लगा। तो मैंने मतलब बहुत खुशी हो गया, चलो यार मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को एडसेंस का फिर से अप्रूवल मिल गया, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो आप वैसे ही कर सकते हो ये वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ और आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन आइडियाज देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय। तो